नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 10th क्लास के छात्रों के लिए सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अभी की इस वीडियो में हम आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल बताएंगे, आपको पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, और उसका साथ में आपको PDF भी देंगे। ठीक है, तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैथ का और इंग्लिश का वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। आप जब चाहें तब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार देख कर रिविज़न कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक आपका लघु उत्तरीय है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल 10 प्रश्न के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इतिहास का दोस्तों 4 गो क्वेश्चन है। यहाँ पर इतिहास के 4 गो क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 गो क्वेश्चन का उत्तर देना है। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। इन 4 को प्रश्न में से कोई आपको 2 को अपने मन से लिखना है, कोई 2 का उत्तर आपको देना है। अभी मैं सबका आंसर भी आपको दिखा रहा हूँ, चिंता मत करिए। राजनीतिक विज्ञान दोस्तों ये है पॉलिटिकल साइंस। 5 नंबर, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले किन्हीं 2 प्रधानों को बताइए। संघीय सरकार की दो विशेषताएं बताइए। भारत की भाषाएं विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। इनमें से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आगे, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो क्या समझते हैं? इनमें से 4 को क्वेश्चन है जिसमें से 2 का उत्तर देना है। भूगोल का क्वेश्चन आता है, नदी घाटी परियोजना में विकास के क्या उद्देश्य हैं? समोच्च कृषि से क्या अभिप्राय है? जैव विविधता क्या है? संसाधन से क्या अभिप्राय है? फिर आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आ गया, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है तथा क्यों? सूखे के लिए जिम्मेदार कारकों को बताइए। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर लिखें। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। 21 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जिसमें से 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। सामाजिक विज्ञान के चारों विषयों में से 1 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। जैसे कि इतिहास का दोस्तों 2 क्वेश्चन 21 और 22 नंबर। रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इनमें से दोस्तों किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद से राजनीतिक विज्ञान के देखिएगा 23-24, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। और 24 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, स्पष्ट करें। फिर उसके बाद से अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बताइए बिहार में विकास की भावी संभावनाएं क्या है, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ की चर्चा करें। आपका अगला है भूगोल का क्वेश्चन 27-28 नंबर, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देश के आर्थिक विकास में संसाधनों के महत्व पर चर्चा कीजिए। अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग आंसर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसका PDF फॉर्मेट आंसर आपको हम दे देते हैं, 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। नहीं डाउनलोड होगा चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना, मैं आपको चैलेंज बोल रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सिंपल से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। ठीक है, आप लोगों को भी ओपन कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ना, तो वो सर्च वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर सर्च में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यहीं पर आपको सर्च में लिखना है क्या, तो मैं बता रहा हूँ, स्टडी प्लस लिखिएगा। स्टडी प्लस लिखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर स्टडी प्लस लिख दिया। और स्टडी प्लस लिखने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर दोस्तों स्टडी प्लस हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आइएगा दोस्तों यहाँ पर 10वीं का सोशल साइंस का आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा, फोटो देख लीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे इस नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिखेगा। ये इस ग्रुप में लड़का लड़की सब कोई जुड़ा हुआ है, लड़का लड़की हो सब कोई, है ना, जवान हो बूढ़ा हो सब कोई जुड़ा हुआ है। आप लोग भी इस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। बाकी दोस्तों आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिलेगा, 10th सोशल साइंस सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 27 जून सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं इस लिंक पर।
जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन भी है दोस्तों और इसका आंसर भी सबका दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो अभी देरी मत करिए, तुरंत जाइए और सभी लोग जल्दी से फटाफट इसका अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर आप लोग एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आपके पास जो भी अभी समय बचा हुआ है, मात्र उतने ही समय में अगर आप 440, 450, 460 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाले हैं ना, जो कि बहुत ही खूबसूरत ऐप है। समझो कि भाग्य से ही ऐसे ऐप के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल रहा है। जैसे आप अपने गाँव में कोचिंग जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, महीना का 200 रुपया 300 रुपया देकर स्पेशल में आप लोग पढ़ाई करते होंगे। वैसे ही दोस्तों इस ऐप में एक दिन में 2 क्लास होता है, वो भी लाइव होता है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का। 1-2 सब्जेक्ट का नहीं, आपका जितना भी सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लाइव क्लास देखने को मिलता है। इस ऐप के बारे में हम 2 मिनट में आपको बढ़िया समझा देते हैं। जो आप सोच रहे होंगे ना कि सर क्या ये मिलेगा, क्या ये मिलेगा, क्या वो मिलेगा, उससे दुगुना फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर एक बार इस ऐप के बारे में जान जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं ना, यकीन मानिए दोस्तों, कभी ना आप विश्वास नहीं करिएगा सर इतना कम प्राइस में कैसे इस ऐप में कोई पढ़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें महीना महीना फी लगता है, नहीं, इतना कम प्राइस है ना इस ऐप में, इतना कम प्राइस है कि आप उतने ही पैसे में पूरे 1 साल तक पढ़ सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आप पढ़ सकते हैं। कितना प्राइस है? 400-500 नहीं, अगर 300 भी सोच रहे हो ना तो आपका गलत फहमी है। 300 भी प्राइस नहीं है पूरे 1 साल पढ़ाई करने का। ऐसा दोस्तों भाग्य से ही आपको ऐप मिलता है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में समझा देता हूँ कहां से ऐप मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लॉगिन करना है, सब कुछ आपको बता देते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिलेगा, ये सब डिटेल हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो हमारा ऐप है, ऐप का डिजाइन यही है ना। ऊपर यहाँ पर फोटो तो लगा रहेगा, है ना। उसके बाद ये सब आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये ऑल कोर्स है, ये माई कोर्स है, जिसमें ऑल कोर्स माई कोर्स में आपका पूरा सिलेबस है ना, यही आपका कोर्स है। यहाँ पर आपको डेली क्यूज मिलेगा। डेली क्यूज का मतलब होता है करंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया। अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये फ्री में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी देखो, यहाँ पर आप लाइव क्लास करोगे, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे, यहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ बुक्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोज मिल जाएंगे, यहाँ पर सोशल मीडिया सोशल लिंक हमारा जितना भी है मीडिया का वो सब आपको लिंक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर चीज का। उसके बाद से दोस्तों देखिएगा कुछ यहाँ पर फ्री पीडीएफ है। जैसे कि यहाँ पर आप आइएगा ना ई बुक्स यानी कि नोट्स पर, तो जैसे ओएमआर शीट बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल मिलता है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एपी क्लास 10th मैथ का बेसिक का है ना एग्जाम ओरिजिनल कॉपी का पीडीएफ, बायोलॉजी 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव, तो कुछ पीडीएफ जो है जो आपको फ्री में दिया गया यहाँ पर, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जब आगे आइएगा ना तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या कैटेगरी मिलेगा। कैटेगरी में देखिए सबसे पहले एग्जाम के समय में अंतिम युद्ध सीरीज मिलता है जो कि इसी में इंक्लूड है। महासंग्राम सीरीज मिलता है, इसमें इंक्लूड है। महाकाल सीरीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये इसी में इंक्लूड है। फुल पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लास, एग्जाम की ओरिजिनल कॉपी पीडीएफ, ओएमआर शीट है ना, क्लास 10th ऑल विषय वीवीआई ऑब्जेक्टिव का वीडियो। और देखिए ये हमारा फीचर्स है। और इस फीचर्स में अगर मैं बात करूं यहाँ पर फुल पीडीएफ में, तो जब आप फुल पीडीएफ पर आइएगा क्लिक करके तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, हिंदी ग्रामर, हिंदी, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट का अगर आप चैप्टर वाइज पीडीएफ एकदम एवर क्वालिटी का नोट्स जैसा डाउनलोड करना चाहते हैं, एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर जाइए पीडीएफ का ऑप्शन पर जाकर आप डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं लाइव क्लास का, तो लाइव क्लास आपको मैथ का, साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, सोशल साइंस का, नॉन हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, ये आपका लाइव सेक्शन का ऑप्शन है दोस्तों। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपका सिलेबस पीछे का छूट गया होगा ना, 1-2 सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का, आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि उसका वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है लाइन बाय लाइन 2x पर करके देख लेना, कम समय में आप देख लोगे। और देखने के बाद ना उसका बगल में पीडीएफ भी सॉल्यूशन में आपको दे दिया गया है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि जो आपका पीछे का छूटा हुआ है वो आप यहाँ पर बिल्कुल मैनेज भी कर सकते हो। अब जब आप लाइव में रिकॉर्डेड में देखिएगा, ये तो आपका लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डेड में देखिएगा मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, सोशल साइंस और नॉन हिंदी और हिंदी वर्णिका का, ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों आप जब आगे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिए 2 तरह का टेस्ट होता है, एक फ्री टेस्ट होता है, एक पेड टेस्ट होता है। इसमें एक फ्री टेस्ट होता है जो कि मतलब ना महीना में 1 बार होता है और भी मतलब कि महीने में बीच में 3-4 बार यहाँ पर टेस्ट ले लेते हैं। और उसके बाद से एक पैड टेस्ट होता है। जो पैड टेस्ट होता है ना, इस पैड टेस्ट में जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आता है उसको हमारे तरफ से गिफ्ट मिलता है। जैसे कि कॉपी हो गया पढ़ने के लिए, पेन्स हो गया पढ़ने के लिए, है ना, बुक्स हो गया पढ़ने के लिए, ये सब गिफ्ट मिलता है। ये पैड क्लास में जो पैड क्लास लिए होते हैं, जो टेस्ट देते हैं ना, उनको ये फीचर्स मिलता है ना। और बाकी दोस्तों अगर आप इस ऐप को खरीदना चाहते हो ना, इस ऐप को, तो आप कोई भी पीडीएफ ओपन करिएगा कोर्स का या फिर कोई भी वीडियो ओपन करिएगा ना, तो ऐसे मतलब कि मांगेगा कि आप यहाँ पर बाय करिए, तब जाकर ये आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मात्र 199 रुपया में ही दोस्तों इस ऐप को पूरी 18 महीना के लिए खरीद सकते हैं। लिखा है ना, ये मात्र 199
₹199 पर 18 मंथ, यानी कि दोस्तों 18 महीना अगर आज कर देंगे तो आज से लेकर दोस्तों पूरे 18 महीना तक ये ऐप फ्री रहेगा हर चीज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, पीडीएफ के लिए, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट, हर चीज के लिए ये अवेलेबल रहेगा। आगे चलकर जो मैं आपको क्रेश कोर्स लॉन्च करके दूंगा वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा। अगर आगे चलकर कोई आपका छोटा भाई बहन पढ़ता है ना तो वो भी 6 महीना आप इस ऐप में मतलब फ्री आपके आईडी से पढ़ सकता है, क्योंकि ये कितने दिन के लिए फ्री है तो पूरे 18 महीना के लिए, और आपको लगभग 7-8 महीना और पढ़ना है। समझ लो कि ये ऐप बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बाय का ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी वीडियो आप चलाइएगा तो। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन है, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे भाई बहन है गांव देहात के जो कि क्या है ना, उनके पास मोबाइल में ना ऑनलाइन गूगल पे, पे फोन के सुविधा नहीं है और नहीं इनके बारे में कुछ अच्छे से किसी को जानकारी भी होती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपके मोबाइल में पे फोन गूगल पे नहीं चलता है फिर भी आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब ऐसे आएगा किसी वीडियो को चलाइएगा, बाय नाउ पर क्लिक करिएगा तो एगो स्कैनर आएगा, एगो ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में पेमेंट करने का सुविधा नहीं है, ऑनलाइन नहीं है आपके मोबाइल में करने का, तो इस स्कैनर को ओपन कर लीजिएगा और कहिएगा पापा या भैया या चाचा या अंकल या फिर किसी भी दुकानदार से कि इस पर ₹199 पेमेंट कर दीजिए, मैं अपने मोबाइल में सर का ऐप ओपन कर रहा हूं। तो जैसे ही वो आपके इस स्कैनर पर पेमेंट करेगा ना तो आपका बैच खुल जाएगा। आपने ही मोबाइल में ओपन करिएगा, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है और हमारे मोबाइल में पे फोन नहीं चलता है, तो मैं क्या करूंगा, स्कैनर अपने मोबाइल में निकाल लूंगा कि स्कैनर ये निकल गया। अब मैं कहूंगा कि जरा इस पर ₹199 कर दीजिए ना, हम आपको दे देते हैं कैश, क्योंकि हमको पढ़ाई करने के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत ऐप मिला है, कम प्राइस का, मौका कमाएंगे नहीं, जल्दी ले लेते हैं, पता नहीं ऐसा दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। तो वो इस पर ₹199 पेमेंट कर देगा, आपका बैच खुल जाएगा। बैच नहीं खुलेगा कोई प्रॉब्लम आएगी और या फिर हमसे कुछ पूछताछ करना होगा, क्लास का टाइम टेबल आपको नहीं समझ में आएगा, हमसे फोन करके पूछिएगा। अभी मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, उसी से फोन करके पूछिएगा, मैं कॉल उठाऊंगा, आपसे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मोबाइल में ऑनलाइन की सुविधा है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करिएगा तो गूगल पे, पे फोन, पेटीएम, यूपीआई सबका ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां पर पेमेंट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों एक मेन बात है कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने में आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि जो समझदार लड़का है उसको दिक्कत नहीं होगी, जो थोड़ा सा ज्यादा मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाता होगा, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना, प्ले स्टोर समझते हो ना, मोबाइल में प्ले स्टोर होगा जहां से आप गेम डाउनलोड करते हो, तो प्ले स्टोर में चले जाना और प्ले स्टोर में जाने के बाद स्टडी प्लस ऐप को सर्च कर लेना। तो जैसे आप स्टडी प्लस ऐप को सर्च करोगे ना तो हमारा ऐप आ जाएगा, देख लीजिएगा 50 के प्लस डाउनलोडर होगा, यानी कि दोस्तों ये 80,000 हो गया डाउनलोडर, 1 लाख पर पूरा शो होगा, क्योंकि 50 प्लस दिया है, मतलब कि 50,000 से ज्यादा है, 1 लाख पर शो करता है, नीचे नहीं शो करेगा, है ना। तो बस आपका प्यार है तो ये 1 लाख भी बहुत जल्द क्रॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि लड़के विश्वास किए हैं ना। इसी बार इतना हुआ है, इस बार इतना हुआ है दोस्तों, इसके पहली बार नहीं था इतना, 5-6 हजार था, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया हूँ कम प्राइस में, है ना, कम प्राइस में, जिससे कि मेरा भी सबका खर्चा चल जाए और आप लोगों का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और जैसे आप ओपन करिएगा ना तो पहला पेज ये खुलेगा, पहला पेज ये खुलेगा तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगेगा तो नहीं डालना है, नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। आप यहाँ पर क्लिक करिएगा न्यू यूजर पर, तो जैसे न्यू यूजर पर क्लिक करिएगा ना तो दूसरा पेज ये ओपन हो जाएगा, दूसरा पेज आपका ये खुल जाएगा। अब इसमें क्या करना, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर वही डालना जिसमें रिचार्ज वगैरह हो, ठीक है ना, क्योंकि ओटीपी आता है। और उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा, अपना ईमेल आईडी या अपने घर का, किसी का, भाई का, बहन का, चाचा का, पापा का, किसी का भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। और बाकी अपना स्टेट, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार डाल दीजिएगा। सिटी मतलब होता है कि आप किस शहर से हैं, किस शहर, जैसे कि मैं सीवान जिला से हूँ तो मेरा जो सिटी है वो सीवान है, मैं सीवान में ही प्रॉपर रहता हूँ, तो समझो कि यहाँ पर हम सीवान लिख देंगे। सिंपल में बात है, आप अपने अपने शहर का नाम अपने अपने जिला का नाम लिख देना, सिटी में अपने अपने जिला का नाम लिख देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो। अगर आपको अपने शहर का नाम पता होगा किस शहर में आप रहते हैं तो शहर का नाम लिख देना, नहीं तो यहाँ पर अपना क्या लिख देना, अपने जिला का नाम लिख देना। बाकी यहाँ पर पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड पता है कौन सा डालना, आप अपने मन से डालना जो आपको याद रहे, कभी भूले ना। आप इस पासवर्ड को याद रखिएगा भाई, में सोचो अगर आप पासवर्ड को भी भूल जाते हो ना कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसको अच्छे से पासवर्ड डालकर ओपन कर लीजिएगा। अगर आप पासवर्ड को आगे चलकर भूल जाते हैं, मान लीजिए पहली बार तो हमने डाल दिया, लेकिन जब हमारा मोबाइल रीसेट हुआ या गलती कारण कोई बच्चा ऐप को डिलीट कर दिया, फिर दोबारा ओपन करेंगे ना तो फिर ऐसा ही ऑप्शन आएगा, दोबारा ओपन करेंगे तो मांगेगा यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड। तो आप अगर फिर न्यू यूजर आईडी से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार इस ऐप को बना लिया है एक नंबर से, है ना। तो आप जो यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाले होंगे ना, वही डालकर अगर पता होगा तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता होगा ना तो यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन है, फॉरगेट पर क्लिक करिएगा तो बोलेगा मोबाइल नंबर डाल, तो अपने मोबाइल नंबर तो आपको याद होगा ना, तो वो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर फिर से नया पासवर्ड बना लीजिएगा, बन जाएगा। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पासवर्ड भूल जाओ ना भूलो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।